हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबके लिए मैं एक नई बीएल कॉमिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है टू मेक यू मेन बीएल सीरीज। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर एक किंगडम का राजा होता है, जिसे अपने ही किंगडम के होने वाले ड्यूक से प्यार हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए हो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ज़मीन पे घायल पड़ा हुआ होता है, बुरा होता है। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मुझे पता होना चाहिए कि वह हमला जल्दी या बाद में करेंगे। इस दर पर कटौती वास्तव में गहरी है। मैं कुछ ही घंटों के भीतर बाहर निकल जाऊंगा। मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका हूँ। घायल आदमी खड़ा होकर कहता है, मुझे वास्तव में जल्द ही किसी को खोजने की ज़रूरत है या मेरा अंत होगा। घायल आदमी बोलता है, क्या वहाँ पर एक घर है? मैं अपने मिशन को पूरा करने से पहले यहाँ नहीं मर सकता हूँ। जंगल के बीच में रोशनी चालू है। घायल आदमी सोचते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर जाना होगा। सच में? यह कहकर कदम आगे बढ़ाते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में सोच रहा होता है, यह नहीं, मेरा शरीर नहीं चल रहा है। अरे क्या हुआ? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी एक लड़के की नज़र उस पर जाती है। लड़का दौड़ के उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सर, होश में रहिए सर। उसकी आंखें बंद होने लगती है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो वो चौंक जाता है कि वह एक बैटल अरीना में खड़ा हुआ होता है, जहाँ पे कई सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं, हर कोई सतर्क रहो, यह एक असासिन हमला है। काफ़ी सारे सैनिक मारे जा चुके होते हैं। तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो घोड़े पर सवार होकर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर एक सिपाही पर हमला कर दे असासिन पर हमला कर देता है। वो असासिन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो असासिन को मार देता है। हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम इजकिल द नथानियल है। इसकी एज 22 साल है। द्वारका दुच का होने वाला वारिस है। वर्तमान में रॉयल नाइट यूनिट के कमांडर है। उस पे एक असासिन हमला कर देता है। असासिन के हमला करने से उसकी तलवार दूर जाके गिरती है और वो घायल हो जाता है। असासिन उसे गले से पकड़कर उसे कहता है, आप शाही परिवार से दूर नहीं भाग सकते हैं। हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मेरी कीमती सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं। तभी उसकी आंखें चौंकते हुए खुलती है। वह कह रहा था, नहीं नहीं, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। वह अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वह काफ़ी डरा हुआ होता है। तभी उसकी ओर एक हाथ आगे बढ़ती है। वह डर के मारे उस हाथ को पकड़ लेता है। हमें उस लेडीज का सीन दिखाया जाता है जो लेडीज इजकिन के हाथ पकड़ने से चौंक जाती है और बोलती है, ओह तुम जाग रहे हो क्या? तुम अब ठीक लग रहे हो बच्चे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। इजकिन उस लेडी की ओर देखते हुए मन में सोचने लगता है, वह कोई साधारण औरत नहीं है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा साधारण नहीं लग रही है। वह स्वॉर्ड को धीरे से अपने हाथों से पकड़कर उसकी गर्दन पर तान देता है और उससे पूछता है, बताओ तुम कौन हो? वह लेडी हंसते हुए बोलती है, शांत हो जाओ बच्चे, मैं सिर्फ एक लेडी हूँ। तभी हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में पानी की बाल्टी पकड़े हुए बोलता है, मॉम मैं घर आ गया। हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन मैक्सवेल है। इसका एज 15 साल है। इसका नाम काफ़ी बड़ा है, बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसका नाम टियान ही बोलाऊंगा इसे। टियान अपने सामने देख के चौंक जाता है। उसके हाथ से पानी का बाल्टी गिर जाता है और वो बोलता अपनी माँ के आगे आकर बोलता है, तुम मेरी माँ को क्या कर रहे हो? इजकिन चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगता है। तभी वह लड़का गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को म्यान से निकाल कर इजकिन की तरफ करके उसे कहता है, अपनी तलवार तुरंत नीचे रख दो। इजकिन अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं तो देखा है। तभी उसकी आंखें चौंक जाती है। उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो जाती है और वह अपने जख्म को पकड़ लेता है। उसके जख्म काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। अचानक से वह ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वह छोटा बच्चा उसे देखकर वह डर जाता है। वह चौंकते हुए उसे देखने लगता है और उसके हाथों से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है।
और वह घबराकर अपनी माँ की ओर चला जाता है। माँ के पैर पकड़कर वह कहने लगता है, मॉम मैंने ये नहीं किया। वह खुद बेहोश हो गया। यह कहकर वह डर के मारे अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है और एक नज़र इचकिन की ओर देखने लगता है। और तभी उसकी माँ उसे प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझे पता है टियान, उसने अपनी तलवार को घुमाकर अपनी घाव पर दबाव डाला। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वह उसे समझाते हुए कहते हैं, उसे अपने घाव पर जोर देने के कारण दर्द में होना चाहिए। चलो उसे जल्दी में इलाज करते हैं। टियान बोलता है, अगर वह दर्द में है तो वह क्यों जगमगा रहा है। लेडी हाव बोलती है, चलो उसे उठाओ, अब क्या हम इसे इलाज करें।